राजस्थान का एक सुनसान गांव, रंगीलापुर, जहां सदियों से होली का रंग उड़ा ही नहीं। एक खौफनाक राज छिपा है इस गांव के सीने में। कोई नहीं जानता कि होली खेलना क्यों मना है। बस इतना पता है कि रंगों का नाम लेने से भी रक्तिका का साया लौट सकता है। आज होली के पहले दिन गांव के कोने-कोने में यही शोर है। होली नहीं खेलनी, वरना वो लौट आएगी। आप सभी ग्रामवासियों को बताया जाता है कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी होली नहीं खेलनी है। रंगों से दूर रहना है, वरना रक्तिका आ जाएगी। भाई, ये रक्तिका को होली से क्या प्रॉब्लम है? आज तक समझ नहीं आया। भैया, हो सकता है उसे कलर से एलर्जी हो। अरे वो भूतनी है, तेरी बुआ की बेटी नहीं कि उसे एलर्जी होगी। दो बच्चे डर के मारे आंखें चुराए चुपके चुपके बातें करते। उनके दिल में रक्तिका का खौफ साफ नजर आ रहा है। एक बात तो है, रक्तिका के चक्कर में मैं अब्बू के पिटाई से बच जाता हूँ। वो कैसे? अब्बू थप्पड़ मारेंगे तो गाल लाल होगा। लाल रंग देखते ही रक्तिका आ जाएगी। गांव के लोग जैसे किसी अनदेखे साए से लड़ रहे हों, पूरे गांव को घेरे में बांध रहे हों, ताकि कोई होली का रंग लेकर अंदर ना घुस जाए। एक खामोश जंग छिड़ चुकी है रक्तिका के खौफ के खिलाफ। गांव के नौजवान जैसे किसी शैतानी ताकत के खिलाफ मोर्चा लिए घूम रहे हैं। कोई रंग नहीं, कोई होली नहीं। तभी प्रीति देखती है कि एक नशेड़ी नशे में धुत होली के रंगों से बिल्कुल सना हुआ गांव की सरहद पर खड़ा है। अरे रुक जाओ, इस सरहद को पार मत करना। क्यों? ये कस्बा तुम्हारे बाप का है क्या? रुक जाओ, वरना रक्तिका आ जाएगी। तो मैं डरता हूँ क्या? प्रीति उस नशेड़ी को रोकने की कोशिश करती है। प्रीति खड़ी रह जाती है, उसकी आंखें खून से लाल, जैसे कोई रूह उसके जिस्म में घुस चुकी हो। वो उसका गला दबोच लेती है और वो नशेड़ी मारा जाता है। प्रीति भी बेहोश होकर गिर पड़ती है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। पानी की छींटों से प्रीति होश में आती है। प्रीति, तुम्हें क्या हुआ? तुमने उसे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। नशेड़ी की लाश देखकर प्रीति का दिल डर से दहल उठता है। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। प्रीति को देखकर गांव वाले चुपके से बात करने लगते हैं। लगता है रक्तिका का साया लौट आया है। प्रीति सफेद कपड़े में सर झुकाए खामोश बैठी है। सिंदूर का नाम भी नहीं है उसके माथे पर। तभी प्रशांत आता है, बाहर से चीखता हुआ। प्रीति, प्रीति, प्रीति! प्रीति सुन तो रही है, मगर खामोश है, सर नीचे किए बैठी हुई है। प्रशांत घर में आता है और देखता है कि उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। सिंदूर भी मिटा दिया है। प्रीति, प्रीति, प्रीति! प्रीति चुप है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? प्रीति गुस्से से उसकी ओर देखती है। उसकी आंखें खून से लाल थीं। मुझे रंग पसंद नहीं। ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? मेरे जिंदा होते हुए भी सिंदूर मिटा दिया तुमने। मुझे रंग पसंद नहीं। ठीक है, कलरफुल साड़ी मत पहनो, लेकिन सिंदूर तो लगा।
प्रशांत अभी लेखपाल से रक्तिका के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। अंकल, आप रक्तिका के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना पता है कि रक्तिका के खौफ से इस कस्बे में कोई होली नहीं खेलता। अगर इस कस्बे को इस खौफनाक आत्मा से मुक्ति दिलानी है तो पहले ये पता लगाना होगा कि इस कस्बे का रक्तिका से क्या संबंध है। ये रक्तिका खुद ही अपना ये राज खोलेगी, उसके अलावा कौन बता सकता है। पूरे गांव में डर का माहौल छा गया है कि रक्तिका वापस लौट आई है। सब सफेद कपड़े पहन रहे हैं। औरतें सिंदूर तक नहीं लगा रही हैं। मैं भटक गया हूँ, मुझे रास्ता बता दो। कहाँ जाना है आपको? आपकी इन आंखों में खो गया हूँ, अपने दिल तक का रास्ता दिखा दो। ये सुनते ही वो औरत गुस्से में लड़के को एक थप्पड़ मार देती है। बदतमीज, शादीशुदा औरत को छेड़ता है। अरे, इस रक्तिका के खौफ के चक्कर में कोई सिंदूर ही नहीं लगा था। अब कैसे पता चले कि कौन शादीशुदा है और कौन कुंवारी? प्रशांत के पापा एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेकर आते हैं। ये लो बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। आज के जमाने में कौन देखता है ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? अगर कलरफुल दिखेगा तो तुम जिंदा छोड़ोगी? मैं क्यों नहीं छोड़ूंगी? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम बस आराम करो। नहीं, पहले बताओ, आजकल सब मुझे अजीब नजरों से क्यों देखते हैं? कोई मुझसे बात भी नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा लग रहा है। तुम आराम करो। प्रीति सो जाती है, लेकिन प्रशांत के दिल में डर का साया घर कर चुका है। वो डर के मारे कांपते हुए प्रीति को देख रहा है। रात की खामोशी, फिजाओं में सरसराहट, रक्तिका का खौफ इतना है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। निकिता काम से देर से लौट रही है। तेजी से साइकिल चलाते हुए वो अपने घर की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसके दिल में एक खौफनाक डर बैठा हुआ है। ये खून! हाय राम! निकिता डर के मारे खून पोंछने लगती है, लेकिन वो खून उसके कपड़ों पर भी लग जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं रक्तिका न आ जाए। प्रीति सो रही है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों में लाल रंग का साया चमकता है। वो हवा में तैरने लगती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। प्रीति हवा में उड़ते हुए घर से बाहर निकल जाती है। प्रशांत डर के मारे उसका पीछा करता है, ये देखने कि वो कहाँ जा रही है। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, ये रंग नहीं, खून है। प्रीति एक खौफनाक हंसी के साथ हंसने लगती है। उसकी आवाज से दिल दहल उठता है। निकिता डर के मारे भागने लगती है, लेकिन प्रीति का हाथ खुद ब खुद लंबा हो जाता है। वो निकिता का गला पकड़ लेती है और उसे दबोच लेती है। प्रशांत ये सब देखकर एकदम कांप उठता है और वहां से भाग निकलता है।
प्रशांत डर के मारे भागता हुआ घर पहुंचता है, लेकिन घर में प्रीति पहले से ही बैठी हुई है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर प्रशांत का दिल और घबरा जाता है। इतनी रात को कहाँ चले गए थे आप? नहीं, कहीं नहीं। बड़े डरे हुए लग रहे हो, बताओ ना क्या हुआ? कहाँ डरा हुआ हूँ मैं तो बस वॉशरूम गया था। वैसे तुम कहाँ गई थी? सॉरी, आप कहाँ गई थी? कहीं नहीं, मैं तो घर में ही थी। ठीक है, सो जाओ। प्रीति सो जाती है, मगर प्रशांत के दिल में एक अनजान सा खौफ बैठा हुआ है। वो रात भर जगा रहता है, डर से कांपता हुआ। प्रशांत अपने मम्मी पापा और बबली के साथ बैठा है। वो कल रात का खौफनाक मंजर सबको बताता है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर का साया नजर आता है। अब्बू, जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाओ, वरना रक्तिका किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कल ही मेरी बात हुई थी तांत्रिक जी से, वो दिल्ली गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। तब तक सब रक्तिका से सतर्क रहिए। रात की खामोशी। प्रशांत अपने मम्मी पापा के साथ खाना खा रहा है। तभी घर से प्रीति के फुसफुसाने की आवाज आती है, एक अजीब सी सरसराहट, और प्रशांत का दिल दहल उठता है। घर में तो प्रीति अकेली है, फिर किससे बात कर रही है? बबली यहाँ नहीं है, क्या पता बबली से बात कर रही हो। अभी बबली बाहर से घर के अंदर आती है। बबली तो बाहर थी, फिर ये बात किससे कर रही है? प्रशांत और घर वाले डरते हुए अंदर जाते हैं, मगर जाते ही कोई अनजान इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। प्रीति उनकी ओर गुस्से से देखती है, उसकी आंखें लाल है। सब डर के मारे बाहर भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। प्रीति दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। प्रीति के चिल्लाने के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोलता। डर का साया घर पर छा जाता है। एक कुरियर बॉय प्रशांत के घर आता है। प्रशांत भैया, आपका कुरियर आया है। प्रशांत के दोस्त विजय ने काफी दिनों बाद एक गिफ्ट भेजा है। प्रीति भी बगल में खड़ी रहती है। पता नहीं इस बार क्या भेजा है, ये हमेशा कुछ अतरंगी गिफ्ट्स भेजता है। मकर संक्रांति नजदीक है, शायद उसे रिलेटेड कुछ भेजा हो। जैसे ही प्रशांत बॉक्स खोलता है, उसमें रंग बिरंगी पतंगे दिखती हैं। रंग देखकर प्रशांत का दिल दहल उठता है। प्रीति की आंखें लाल हो जाती हैं और वो एक खौफनाक हंसी के साथ हंसने लगती है। वो प्रशांत का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। कोई बचाओ, कोई बचाओ! तभी तांत्रिक जी आ जाते हैं। वो एक मंत्र पढ़ते हैं और प्रीति पर भभूत फेंकते हैं। प्रीति प्रशांत को छोड़ देती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अब बिल्कुल सही वक्त पर आए, वरना रक्तिका आज प्रशांत को मार डालती। हाँ, ये मेरा खून पी जाती तांत्रिक जी। मैं आपकी परेशानी सुनते ही जल्दी से जल्दी लौट आया। तांत्रिक जी, इस रक्तिका के खौफ से बचने का कोई हल बताइए। उसकी रूह ने मेरी बहू के शरीर पर कब्जा कर रखा है। आज रात इसका कुछ रास्ता ढूंढेंगे। रात की खामोशी, ठंडी फिजाओं में एक खौफनाक सरसराहट। तांत्रिक आग जलाते हैं और प्रीति को उसके सामने बैठाते हैं। मंत्र पढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रक्तिकाय महाभूताय नमः, क्षेत्रस्य मध्येन आगच्छ, रक्तिकाय स्वाहा। रक्तिका की रूह उसके शरीर में घुस जाती है। वो एक खौफनाक हंसी के साथ बोलती है। शांति से वहीं बैठो। कौन हो तुम? मैं रक्तिका हूँ। यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे राजा रुद्र सिंह चाहिए। लेकिन क्यों? उसका खून चाहिए। उसके खून से होली खेलूंगी। लेकिन क्यों? बदला, उसने मुझे धोखा दिया। यहाँ कोई राजा रुद्र सिंह नहीं है। तुम जाओ, कस्बे वालों को परेशान मत करो। जब तक मैं राजा रुद्र सिंह से बदला नहीं लूंगी, मैं यहीं रहूंगी। अगर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें बांध दूंगा। तू मुझे नहीं बांध सकता। प्रीति बांधने का नाम सुनकर तांत्रिक पर हमला करती है, मगर तांत्रिक उस पर भभूत फेंकते हैं, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। तांत्रिक रक्तिका को एक ताबीज में कैद कर देते हैं। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं।
अब आपके कस्बे से रक्तिका का खौफनाक साया हमेशा के लिए निकल गया। सब खुशी मनाने लगते हैं। तांत्रिक जी अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ताबीज अपने आप टूट जाती है। रक्तिका आजाद हो जाती है। प्रीति उठती है, उसकी आंखें लाल हैं। वो तांत्रिक का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। संभल कर रहना कस्बे वालों, एक नहीं बल्कि रंगीलापुर पर 2 रूह का साया है, एक रक्तिका और दूसरा। तांत्रिक दूसरी रूह का नाम बताने वाला होता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। गांव वाले डर के मारे कांप उठते हैं। रक्तिका के अलावा दूसरी कौन सी रूह है? ये खौफनाक राज अभी भी गांव पर छाया हुआ है।